है उसको भी तो जाल में फंसा कर हटा दिया जाता है। सजाए हुआ तो अच्छा व्यक्ति किस बात की है भाई? जब सजाए हुआ तो अच्छा व्यक्ति किसका है? कि जो भी थोड़ा बहुत पावरफुल होता था, लाल बत्ती लगा के चलता था, अब रोड खाली हो जाती थी। बेचारा एम्बुलेंस तक फंसा रहता था। मोदी सरकार हटाई, आज इसको भी हटा रहा है। चोरों का अगर हटा रहा है तो इसमें गलती क्या है? ढंग से नहीं कर पा रहा है, उसको 50 साल में पेंशन करे, पूरे हंगामा कर दिया विपक्षी से लेकर के कर्मचारियों तक। तो आज मान के चलिए वृद्धा पेंशन 50 साल में कर रहा है, तो नौकरी से भी 50 साल में उसको रिटायरमेंट दे कि ताकि और ज़्यादा सृजन बने रोजगार को। बात आपको खाने पीने जगह पर सरकार 50% आपको आरक्षण दे दिया है। 50% दे दिया, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, तो अब जगह पर नौकरी करिए। दिक्कत क्या है? नहीं तो आपको सरकार 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया दे रही है, उससे कोई रोजगार सृजन करिए। कांग्रेस के टाइम में आजीवन था, मरते दम तक वो जगह पर रहेगा। लेकिन एनडीए सरकार ने ही 75 साल किया। एनडीए सरकार ने ही 75 साल किया। मोदी सरकार 66 या 67 पे आ रहे हैं, अगला बार शायद नहीं रहेंगे, जगह पर शायद जोगी जी आ जाएंगे। 27। अच्छा, एक आरोप ये भी है कि जो भी वोट काटा जा रहा है वो आरजेडी का और महागठबंधन का वोट काटा जा रहा है, इसलिए कि उन्होंने बढ़ा रखा है एक एक आदमी 3-3 जगह। आज हमारे यहाँ जादू की संख्या इतनी नहीं है, जो दिखा दिया कि 3 गुना सब जाति से ज्यादा जादू है। इतनी ज्यादा जादू नहीं है, ये सब फेक है। हाँ फेक है, इतनी नहीं है संख्या। चुनाव में मुद्दा हो गए, एकदम चुनाव मुद्दा तो होना तय है। अभी देखिए, अभी बता रहे हैं, कल ही का न्यूज आप देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ, इससे लोगों को कितना हाथ पहुंचेगी। अगर कोई भी साफ सुथरा नेता है, अगर वो चाहे कि हम राज्य में मुख्यमंत्री बन करके बढ़िया से देश राज्य को विकास करें, तो उसको जो है कि प्रधानमंत्री रहेगा। अगर कोई भी विपक्ष उसको जो है कि केस ठोकवा करके जनता से उसको जेल में ढुका देगा, तो ये कितना गलत बात है। अच्छा, केस ऐसे यदि आप निर्दोष है तो आप कैसे यही हो ये रहा है, यही हो एनडीए की सरकार में यही हो रहा है। किसी तरह से जाल में फंस, एकदम जबरदस्ती जाल में फंसा करके उसको जो है 30 दिन के लिए लॉकअप में डाल दो, आप रूपी उसको निरस्त हो जाएगा, मुख्यमंत्री से भी बर्खास्त हो जाएगा, सारा चीज हो जाएगा। इसको पता नहीं है इस चीज को। वो बोला है कि फास्ट ट्रैक पर चलेगा, सजाए घोषित होगा तभी 1 महीना को लिया जाएगा सजाए। इस चीज को इसको पता नहीं है। सरकार ने इसको घोषणा किया है कि उसको 1 महीना की सजाए बजाबते सबूत के साथ होगा, तभी उसको सजाए होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार जबरदस्ती किसी पर कुछ भी केस ठोकवा देती है, उसके बाद गिरफ्तार। चोर के अगर हटा दिया जाता है, उसको पद से वंचित कर दिया जाता है। आपको याद पहले भी होगा कि जो भी थोड़ा बहुत पावरफुल होता था, लाल बत्ती लगा के चलता था, अब रोड खाली हो जाती थी। बेचारा एम्बुलेंस तक फंसा रहता था। मोदी सरकार हटाई, आज इसको भी हटा रहा है। चोरों का अगर हटा रहा है तो इसमें गलती क्या है? कि अपने लिए कर रहे हैं ना ये सब चीज। क्यों? उसमें उसका पार्टी में सजा 1 महीना वाला नहीं होगा, वो भी हटेगा। अगर उसमें भी 1 महीना वाला होगा, वो भी हटेगा। नियम तो सबके लिए बराबर है। समझ गए, सबके लिए बराबर है। तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नियम गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप बाहुबली हैं, आपकी सरकार करिए, किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जनता का ही पैसा चोरी होता है, यदि भ्रष्टाचार साबित हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है, तो उसमें बुरा क्या है? हाँ, भ्रष्टाचार में अगर हटाया तो सही है, लेकिन ये भ्रष्टाचार, लेकिन कहने का मतलब है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उसको भी तो जाल में फंसा कर हटा दिया जाता है। सजाए हुआ तो अच्छा व्यक्ति किस बात की है भाई? जब सजाए हुआ तो अच्छा व्यक्ति किसका है? किसी के घर तो पुलिस नहीं चली जा रही से चला रहा है। आप सोच रहे हैं कि राजमऊ हमसे आगे बढ़ रहा है, अब उसको फंसाओ। सुन लीजिए पहले, अब उसको फंसा करके जो है कि जेल में ढाक दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। ये तो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से झूठ मूठ का अब मान ली कि हमारे मोदी चचा कहे थे जब चुनाव जीते 2014 में, तो कहे थे कि 15 लाख अकाउंट में जाएगा सबका। आज तक 1 रुपया भी आया किसी के अकाउंट में नहीं आया। तो ये झूठ न बोले, विकास का काम करना है। विकास पूछ रहे हैं, 15 पीछे चलेगा 10 साल, अभी पूछ रहे हैं 125 यूनिट आगे मिलेगा, 400 से 1100 जो हुआ आगे मिलेगा। और जिस तरीके से रोजगार अभी दम दनादन आ रहा है, वैकेंसी आ रहा है, वो आगे भी आता रहेगा 26 में। भरोसा है इस बात का? ये तो अगर जदयू की सरकार रहेगी, अगर मान लीजिए एनडीए मान लिया जाए कि एनडीए में जदयू अगर रहेंगे, नीतीश कुमार अगर साथ में रहेंगे, तो ये मुमकिन है कि दे सकती है। अगर प्योर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो ये मुमकिन नहीं है कि मिलेगा। 125 यूनिट नहीं मिलेगा। ये पूछिए इसे कि भाई एनडीए में किसको घोषित कर रखा है मुख्यमंत्री? किसको घोषित कर रखा है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेगा। फिर इसमें संशय वाली बात नहीं है, प्रोपगंडा करने वाली और लोगों में भ्रम पहुंचाने के लिए ऐसी बातों लाई जा रही है, लोगों को भ्रम में डालने के लिए। जब वो अगला एनडीए घोषित कर रखा है कि हम नीतीश को बनाएंगे, तो फिर संशय किस बात की? अचेत है, अस्वस्थ है, नहीं चला पाएंगे, नया सीएम होगा। ये नीतीश यादव का कहना है और राहुल के, भाजपा वाले या एनडीए वाला किसी को कहना नहीं है। कौन बोला है एनडीए कि भाई असमर्थ है? अरे पहले तो विपक्ष में कोई भी पागल बोल दीजिएगा। सही बात है।
यार कुछ सवाल उठाइएगा राजनीतिक सवाल के, पागल बोल दीजिए। देखिए आप कह दिए कि पागल नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं। सम्राट चौधरी पागल आदमी। नहीं देखिए, अगर हम यहाँ पर ही बोल देते हैं किसी को कि फलना पागल है तो पागल ना हो जाएगा। पागल के लिए क्या सरकार के पास सबूत होता है? किसी हाँ सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट होगा तब ना डिस्टर्ब का सर्टिफिकेट बन। सर्टिफिकेट बनेगा तब ना। किसी को कहने से कोई पागल ना हो जाता है। तो एक भरम फैलाने वाली बात है। अरे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि ताकि जनता आज पहले जैसे लालू प्रसाद का बोले, देख हम कहिया के आगे के चगल यहाँ बंसी में बोला हुआ हमारे आंख के सामने, भैंसिया के आगे देख हमारे पैर आती खूर चल दब गया। तो क्या है, जनता को मूर्ख बना के वोट लेने का। एनडीए का 5 मुद्दा बताइए जिस पर जनता वोट करे और सरकार बना लेगी। 5 पॉइंट 5 बताना है, ज़्यादा नहीं। 25 मुद्दा हम बताएंगे। 5 बताना है। बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजित किया जा रहा है। महिलाओं के लिए महिला उद्यमी योजना खोली जा रही है। वृद्धों के लिए वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर दिया गया। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। उस पे बात नहीं कर सकते, वो पहले से चल रहा है योजना। पहले से इसको भी बढ़ाने का बात आई है, ये भी बढ़ेगी। बात आई है, मुद्दा नहीं बनेगा ना अभी। अच्छा चलिए आपका ये क्या बोलते हैं, कृषि पर आपको आज ही सरकार घोषित 190 रुपया कर रखा है। हाँ, ये बात हो सकती 190 रुपया किसानों को हर फसल पर वृद्धि किया है। धान आपका आएगा तो इतना बढ़ोतरी होगी, तो किसाने के फायदा मिलेगा, दूसरा को तो मिलेगा नहीं। 4 बताइए, एक और बताइए। युवाओं को, अच्छा बच्चों के लिए जो आज के है कि बच्चों आप 3 बार आपका हाजिरी लिया जाएगा, शिक्षकों को भी लिया जाएगा, इसलिए कि बच्चे स्कूल से बाहर नहीं जाएं, शिक्षक रहें कि ताकि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा शिक्षा मिले। तो और क्या चाहिए? अफसरशाही और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है इस सरकार में। बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा, और नशा, सूखा नशा के मामले में बिहार चरम सीमा पर चल रहा है। अच्छा, ये ठीक 2 है। सवाल है। अफसरशाही है तो आजकल हर आदमी के पास मोबाइल है। बिल्कुल है। एक आदमी घूस दीजिए, पहले बात करिए, दूसरा उसको फोटो ले लीजिए। अगर सरकार सजाए नहीं देती है तो सरकार जिम्मेदार है। ये आरजेडी की सरकार नहीं है कि हाई तब दे दे बेरोजगारी यही चलेगी। अगर आरजेडी में कहीं सजाए नहीं दे रहा हो एनडीए सरकार में, तो आप बताइए कि फलना जगह सजाए नहीं दिया। हर के पास मोबाइल है, कोई घूस मांगता है तुरंत उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करो। चलिए, महागठबंधन अब हम कुछ बदलाव होगा? कहाँ बच्चा? हम अच्छा थोड़ा सा नहीं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं कि बदलाव होगा, बदलाव होना चाहिए। एकदम होगा। किस मुद्दे पर आप लोग वापसी करेंगे? जैसे कहने का मतलब है कि 2-4 मुद्दा अभी पता से इन्होंने बताया ना कि इस मुद्दे पर सरकार वापसी कर लेगी। अभी बता सकते हैं महागठबंधन के इस मुद्दा है, इस पर काम करेगी, वो सरकार में आ जाएगी। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के डेट में इंसानों की आयु खाद्य पदार्थ खाने से 60 से 65 साल में मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, सबसे पहला मुद्दा सरकार को चाहिए कोई भी सरकार हो, सरकार को चाहिए कि 50 साल में वृद्धा पेंशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ताकि वो 15 साल लाभ ले सके। अब ऐसा नहीं कि 70 साल और 65 साल में लाभ देंगे तो क्या ले पाएगा लाभ? नहीं ले पाएगा, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हमारे बिहार में कुछ भी नहीं है। सरकारी नौकरी से परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है बिहार। नहीं हो पा रहा है, तो इसको चाहिए कि बिहार में कुछ कंपनियां दें ताकि बेरोजगारी दूर हो पाए। ठीक है, दूसरा मुद्दा हो गया। हाँ, दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा है कि अगर मान के चलिए कि अगर युवा है जो असमर्थ है, उसको अगर मान के चलिए कि अलग से सरकार अगर 1000-2000 का अगर मंथली अगर देती है पढ़ने के लिए, तो जो है से कि रोजगार से निपटारा हो सकता है। हाँ, वो आगे बढ़ करके कुछ कर सकता है। ठीक है, यही सब मुद्दा है। 3 मुद्दा और कुछ नहीं। जाति का कोई मुद्दा नहीं था? जाति का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सभी लोग ठीक ठाक से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं? नया जो अभी स्टूडेंट के लिए आया है, तो हर 12th पास के लिए 2000 और जो आगे कोर्स करना है उनका हर महीना देने के लिए, हर महीने के लिए सरकार, एनडीए सरकार ने घोषणा किया ही है। उसमें कोई बात तो है नहीं कि युवा लोग अभी बेरोजगार रहेंगे। चाचा, एक और लगता है जिससे इन्होंने बताया मुद्दा कि पैसा देना चाहिए, बढ़ावा, इंडस्ट्री नहीं है। सही बात है कि सरकारी नौकरी से सिर्फ बिहार में कुछ भला नहीं होने वाला किसी का। आपको पता होगा कि 1-2 महीना पहले ही सरकार घोषित किया है। वो तो 2 जगह हुआ है ना। हाँ, कितने? लगभग 80-80 हज़ार, लगभग 2 लाख रुपए आदमियों को उसमें वो मिलेंगे। माने लगभग 2 लाख आदमियों को रोजगार मिलेगा। एक्स्ट्रा जो मिल रहा है उसको अलावा मिलेगा। लेकिन वो 27 तक का योजना है। तो भाई कोई भी कंपनियां का अलाउंस करेगा या कोई भी बनाने में समय तो लगेगा। उसके लिए जगह चाहिए, उसके लिए जमीन चाहिए। अब इन्होंने बोला कि 50 साल में वृद्धा पेंशन होना चाहिए। आज कुछ दिन पहले सरकार बोली थी कि जो न कामयाब कर्मचारी है
जो काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है उसको 50 साल में पेंशन करे, पूरे हंगामा कर दिया विपक्षी से लेकर के कर्मचारियों तक। तो आज मान के चलिए वृद्धा पेंशन 50 साल में कर रहा है तो नौकरी से भी 50 साल में उसको रिटायरमेंट दे कि ताकि और ज़्यादा सृजन बने रोजगार को। हाँ, इस पर भी बात होना चाहिए। इस पर भी बात होनी चाहिए कि 50 साल में कर्मचारियों को रिटायर करे। हाँ, और उसको फिर कि 10 साल पहले तो रोजगार मिल जाएगा ना जी उतना को। अगर मान लीजिए हम आज फौज में नौकरी कर रहे थे, हम 60 साल तक रहते, 60 साल तक रहते तो 3 गो का वैकेंसी लेकर बैठे रहते। 20 साल में हम आ गया तो हमारे जगह पर 2 गो पेंशन आउट चला गया, 2 गो और नौकरी कर जाएगा। तो 4 साल में आ जा रहा है। आ गया ये तो 4 साल का भी फायदा है, 4 साल का भी फायदा है। 4 साल में कहीं आ जा रहा है। 4 साल में हाँ? अग्निवीर योजना तो सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है जी। गलत कैसे हो गया? 4 साल बाद इतना नौकरी आ रहा है उसके माध्यम से, गलत कैसे हो गया? सुनिए, 4 साल बाद अगर कोई अग्निवीर की नौकरी करके आएगा तो पीठ पर राइफल लादले वो कितना पढ़ेगा जी कि फिर 4 साल बाद वैकेंसी में अटेम्प्ट लेगा। ना, इसको 4 साल पर रही है। अब एक बात बताइए, हम अभी जो बोला कि 60 साल एक आदमी बैठा रहेगा पद पर, बेरोजगारी दूर करने वाला यही लोग जो पे बात करते हैं। तो अगर 4 साल में 15 चौका 60, 15 बच्चे एक जगह पर वैकेंसी में पहुंच जाएंगे और ऐसे आप अकेले रहते। दूसरी बात, आपको खाने पीने जगह पर सरकार 50% आपको आरक्षण दे दिया है, 50% दे दिया। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, तो अब जगह पर नौकरी करिए, दिक्कत क्या है? नहीं तो आपको सरकार 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया दे रही है, उससे कोई रोजगार सृजन करिए। सुन लिया? आप भी करेंगे, दूसरा भी करेगा। 15 चौका 60 तो जोड़ दिए, अरे तो एक दिन नहीं रहा है। 15 चौका 60 जोड़ दिए और 70 साल तक नेताजी बने रहते हैं तो उसको में नहीं हो सकता है। 14 25 70 14 का विधायक बनेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री है, 75 साल के रिटायर होना चाहिए, रिटायर होना चाहिए। यह बोले थे कि 75 साल 70 साल बाद नहीं बनेगा तो पहले इनको रिजाइन करना चाहिए। ये भी कांग्रेस के, अरे पहले हला नहीं कांग्रेस के, अरे पहले सुनो, कांग्रेस के टाइम में आजीवन था, मरते दम तक वो जगह पर रहेगा। लेकिन एनडीए सरकार ने ही 75 साल किया। एनडीए सरकार ने ही 75 साल किया। मोदी सरकार 66 या 67 पे आ रहे हैं, अगला बार शायद नहीं रहेंगे जगह पर, शायद जोगी जी आ जाएंगे। 27 में पूरा हो जाएगा। हाँ, जोगी जी आ जाएंगे। तो एनडीए का ये भी क्या हुआ है कि कम दिन में रिटायर हो। एनडीए का क्या हुआ है? कांग्रेस तो आजीवन था कि जब तक नहीं बनेगा तब तक हम नेता बने आप एनडीए की बात कर रहे हैं, इधर जनसुराज वाले हैं, इधर आइए जरा। जनसुराज वापसी कर रही है, सरकार बना पाएगी? जनस्वराज बिल्कुल वापसी कर रही है। अरे जो भी खड़े हुए हैं तो वैसे नहीं होगा। अरे आइए, अरे चाचा के, वापसी कैसे होगी भाई? अभी खड़े हुआ है अरे निकल गए हो। जिसकी एक भी विधायक नहीं है, एक एमपी नहीं है, उसको कैसे आप कर सकते हैं कि आ जाएगा भाई? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। अरे बोल रहे इतना मुद्दा, किस मुद्दा? पलायन। देखिए, पलायन की समस्या बहुत बड़ी है। वो इस बार कह रहे हैं कि इस बार अपने बेटे को देख करके वोट दीजिए। अरे मुद्दा तो हम देखिए, जैसे ये सब मुद्दा अगर गिनती करवाता है जनसुराज, हम गिनती करवाए, जनसुराज जो खुद हैं, चलिए एक ब्राह्मण है, हम भी एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण हम भी है। अरे पहले सुनिए, पलायन पर बात बताते हैं। जनसुराज के जो शीर्ष पर कौन है? प्रशांत किशोर कितने पार्टियां बदली की? वो तो फिर नेता नहीं थे उस वक्त, वो काम कर रहे थे उसके साथ। काम कर रहे थे, क्यों काम कर रहे थे? पैसा के लिए। पैसा के लिए। तो हम कैसे जाने हैं कि इसमें अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो पैसे के लिए काम न करेंगे? फिर वो लल्लू प्रसाद की तरह चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, जो व्यक्ति पहले ही से पैसा पर काम कर रहा है तो मुख्यमंत्री बन जाएगा तो और कई एक तरह का घोटाला ला देगा। तो पहले ही से डर समा गया मन में। डर नहीं, जनता को पहले ही से हड़कंप है कि ऐसा नहीं कि जनस्वराज आ जाए कि आरजेडी से भी आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये भय है। आप जनता नीचे घूमी है, ये मंच पर घूमना नहीं है। आप जनता में पूछिए कि जगह को जनस्वराज, हाथ उठवा के दिखवा लीजिए। चाचा एक और पूछ रहे हैं आपसे, पलायन की समस्या बिहार में बहुत ज्यादा है। और पलायन क्यों है? हम कमाना नहीं चाहते हैं इसलिए पलायन है। 400 रुपया जब महाराष्ट्र में दे रहा है, नहीं, एक मजदूर को 400 रुपया जब पंजाब में दे रहा है, 400 रुपया महाराष्ट्र में दे रहा है, तो 400 रुपये के लिए हम लोग घर घर लेबर खोजते हैं, लेबर नहीं मिलता है। यहाँ कमाता नहीं है लोग, मतलब मजबूरी में नहीं जा रहे सब बाहर। मजबूरी में नहीं, बोलते हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ दारू नहीं है, यहाँ दारू नहीं, इसलिए बाहर दारू मिल रहा है, चलते भाग रहा है कि चलो वह दारू पीने के लिए मिलेगा, कमाएंगे भी, दारू भी पिएंगे। जाता बाहर सामने, सब जाता मजबूरी में कमाने के लिए जाता है कि पैसा नहीं है। देखिए, मजबूरी में हो बेचारा, यहाँ भी कमा रहा है। यहाँ पर जो कमा रहा है, या आप ही घूम रहे हैं या हम ही घूम रहे हैं। आज हम फौजी रिटायर हैं, झाड़ू भी मारते हैं, खेती में भी काम करते हैं, गाय के भी लिद साफ करते हैं,
गाय का दूध दूहते हैं, बेचते हैं, उससे भी एक हमारा रोजगार आ रहा है, एक जनता का भी रोजगार हो रहा है, एक खाद को। कहते हैं सबके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, इसलिए बाहर जाते हैं सरकार तो कमाने। दे रहा है भाई, उद्यमी योजना 75 को खोज रखा है, मिल खोलिए, ट्रैक्टर बनाइए, दुनिया खोलिए, ढकना खोलिए, सब खोलिए तो दे रहा है।